हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश है वो पूरा डिटेल में कर लिया है। तो आज हम जो वंश स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर जो अगला शासक रहा है वो किसका रहा है? तुगलक वंश का। उसका टाइम पीरियड कितना रहा है? 1320 से 1398 ईस्वी तक, 94 ईयर्स तक, सबसे लंबे समय तक किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासक किया? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तुगलक वंश। ठीक है, और इसमें जो है वो उच्च तुर्क थे। हमने जो पीछे वंश देखे उनमें निम्न तुर्क थे, लेकिन तुगलक वंश में जो तुर्क थे वो उच्च वर्ग के तुर्क थे। ठीक है, और इनके फाउंडर का क्या नाम है? वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिनको हम गाजी मलिक भी, इन्हीं का ही नाम है, गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है धर्म युद्ध करने वाला। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासक काल रहा 1320 से 1325 ईस्वी। तो फाउंडर का नाम याद रखो कि तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। एंड में हम सभी जो भी इन पे तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया उनकी ट्रिक के माध्यम से इनको क्रम वाइज भी लर्न कर लेंगे, लेकिन अब आप पहले इनको डिटेल में देखो। इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। देखो तुगलक है तो यहीं से तुगलकाबाद नामक नगर, और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? रोमन शैली में बना हुआ है। इन्होंने डाक व्यवस्था का भी किया था। इन्होंने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाले फर्स्ट सुल्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मकबरा भी बनवाया था दिल्ली में। इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी? बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। जूना खां कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया था। जब वो लौट रहे थे तो वहाँ पर ठहरे, तो वो उनके ढहने से वो उसमें दबकर उनकी जब वो मृत्यु हो गई थी अफ़गानपुर नामक स्थान पर। इनका ना नवाजुद्दीन औलिया के साथ विवाद था, जिसमें कि एक कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने बस ये कथन याद रखना है कि ये कथन किसका था? तो ये कथन था गयासुद्दीन तुगलक का, हनूज दिल्ली उर अस्त। ठीक है, ये किसका कथन है? ये कथन है गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठे हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 ईस्वी तक। इनको जो टाइटल या इनकी जो अन्य नाम है वो है अलूग खां या फिर जूना खां या अलूग खां, किसके नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक के। सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान कौन था? सर्वाधिक शिक्षित कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। इन्हें अन्य उपाधियाँ भी मिली हैं, जैसे स्वपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु। अब इनको ऐसी उपाधियाँ तो मिली थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने ना कुछ अपने शासनकाल में अलग अलग नीतियाँ लगाई, लेकिन वो सफल नहीं रही, इसलिए इनको स्वपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु की उपाधियाँ मिली हैं। इतिहासकारों ने इसे अलग अलग उपाधि दी। किस इतिहासकार ने कौन सी उपाधि दी है एक बार वो देख लेते हैं। एल्फेस्टन ने पागल की उपाधि दी है, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को। स्मिथ ने विरोधी तत्वों का मिश्रण, और एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है। थॉमस ने क्या बोला है? प्रिंस ऑफ मनियर्स। स्मिथ ने क्या? विरोधी तत्वों का मिश्रण। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विवरण दिया है। उसके बाद देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य और तांबे के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य जो है वो टंका किस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, टंका वो चांदी के सिक्कों के लिए यूज़ किया जाता था, वर्ड टंका उसी के बराबर होता था। कांस्य एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि इन्होंने ना, इनके जो दरबार में रहते थे उन्होंने सेम ऐसे सिक्के जो खुद ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए ये भी असफल रहा था। इनके काल में विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके काल में आया था? इब्न बतूता किसका? मोहम्मद बिन तुगलक के। और उसने कौन सी बुक लिखी थी? रहला। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, उसकी कैपिटल क्या है? रिबात। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो दिल्ली का काजी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो अजमेर में है। संत सलार मसूद गाजी जो बहराइच यूपी में है। यहाँ पर जाने वाले फर्स्ट सुल्तान कौन थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उलेमा का अस्तित्व भी जो वो इसी ने ही समाप्त किया था। इन्होंने जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद परिवर्तित कर दी थी, लेकिन बाद में फिर दोबारा से दिल्ली में ही कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला फर्स्ट सुल्तान। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है डैड। डी से दोगानी, ए से अदारी, डी से दिनार। दोगानी तांबा और पीतल की सिक्के, यहाँ पर चांदी के, और दिनार क्या है? गोल्ड और सिल्वर के।
1337 से 40 के बीच में जो दिल्ली में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिसे हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। तब उस समय वो दिल्ली से भागकर कहाँ पर चले गए थे? स्वर्णगिरी किन्नौज में भाग गए थे। ठीक है। फिर उन्हें द्वाबा के क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। द्वाबा के क्षेत्र मतलब जहाँ पर देखो गंगा और यमुना जो मिलते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, या ये बहुत ही उपजाऊ एरिया होता था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? कर की वृद्धि कर दी। 1/20 था पहले कर, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 1/10 कर दिया। तो किसानों ने क्या किया? इस चीज़ का विद्रोह किया था। ठीक है। ये एक फर्स्ट ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने किसानों को ऋण वितरण किया था। कृषि के विकास के लिए इन्होंने एक नया विभाग अमीर ए कोही, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एसएससी का, कि अमीर ए कोही जो वो कृषि का विकास करने के लिए नया विभाग वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसने फार्म हाउस भी बनवाए थे। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। सुल्तान, अब देखो सती प्रथा पर ऐसे तो अलग हैं, बट जो सुल्तान दिल्ली सल्तनत में ऐसा फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट सुल्तान जिसने भारत के बाहर भी अभियान किया, तो वो कौन सा अभियान था? खुरासान का अभियान। भारत के बाहर खुरासान का अभियान जो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में था। एक अन्य अभियान भी किया था, वो था कराचिल अभियान। तो ये हुआ था उत्तराखंड में कमायूं पहाड़ियों पर स्थित। फर्स्ट ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के एकीकरण का प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्य बनाए थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरि एवं बुक्का ने। ठीक है। और बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी है तो यहीं से आप याद करोगे, बहमन शाह। फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने होली में भाग लिया, गंगा जल का सेवन किया, इनके गुरु कौन थे? शेख अलाउद्दीन इनके गुरु का नाम था। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई है? ठट्ठा में 1351 ईस्वी में। और इनका कथन था, मेरा शासनकाल फोड़ों से बड़ा शरीर रहा। और बंदायूनी ने क्या कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये बंदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। उसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो थे फिरोज तुगलक, 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे। इनके पिता रजब, माता बीबी जोला। इनको जो उपाधि मिली है वो है कासिम आमिर उल मोमनीन। एल्फेस्टर ने इन्हें सल्तनत का अकबर कहा है। सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? एल्फेस्टर ने फिरोज तुगलक को। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार ठट्ठा जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु है, सेकंड वो दिल्ली में। इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सल्तनत था जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज एफ से इनकी आत्मकथा है, फतूत फिरोज शाही। और ये फारसी में सब एफ से हैं, तो आपको याद हो जाएगी ये। ठीक है। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, फिरोज तुगलक ने। और सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा दास इसी के काल में थे। कितने थे? 1.80 लाख। और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने क्या बनाया? दीवाने बंदगान। ठीक है। 24 कष्टदायक कर समाप्त कर दिए इन्होंने। 24 कष्टदायक कर समाप्त कर दिए और 4 कर लागू किए थे, जजिया कर, जकात, खराज और खुम्स। मैंने आपको ये पहले की वीडियोज़ में सारे कर भी बताए कि क्या क्या होते हैं। पार्ट 1 या 2 में है, ये आप देख लेना। लेकिन जो जजिया हमने पढ़ा था कि जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों पर लागू नहीं किया गया था, पर लेकिन फिरोज तुगलक ने जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। इन्होंने खुद को खलीफा का नायब कहा है। हज यात्रा का जो हज यात्रा करते थे तो राजकीय खर्च पर करवाने का निर्णय करवाई कि जो हज यात्रा करेंगे तो वो उस पर जो खर्चा होगा वो राजकीय खर्च होगा। ठीक है। दीवाने खैरात वो क्या था? अनाथ मुसलमान महिलाएं, विधवा महिलाएं या फिर लड़कियों को दान, तो वो क्या था? दीवान ए खैरात। दार उल सफ़ा मुफ्त अस्पतालों के लिए बनाया गया। रोज़गार देने के लिए 300 से ज़्यादा नगर बनाए थे। ठीक है। जिसमें से जैसे कि है हिसार है, फिरोजपुर है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। जो सिंचाई करा वो कितना कर दिया? उपज का 1/10 भाग। सिक्के जो चलाए थे वो थे चांदी प्लस तांबा के मिश्रण, जिन्हें हम अड्डा एवं बिख बोलते हैं। इनके टाइम में जो दरबारी कवि थे वो थे बर्नी।
ठीक है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। अब देखो, ये है तारीख ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी है? बर्नी। और फहतूत ए फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा है, तो ये किसने लिखी है? फिरोज तुगलक। ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। ये इसमें सारे एफ है ना, तो ये फिरोज तुगलक की होगी। इसमें तारीख है फिरोज शाही, तो ये बर्नी की है। क्लियर। अब फिरोज तुगलक के बाद जो बैठे हैं वो हैं, ये छोटे छोटे थे, ज़्यादा लंबे सफल शासक नहीं रहे हैं, तो इनके हम सिर्फ नाम ही याद करेंगे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक है 1 साल तक, फिर अबरबरुक, नसारुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर, नसूरुद्दीन नुसरत शाह। इन्होंने जो है वो कैपिटल फिरोजदाबाद कन्वर्ट कर दी थी। और नसूरुद्दीन मोहम्मद, इनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। इनके शासनकाल के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? वो थे नसूरुद्दीन मोहम्मद। एक पैर का लंगड़े थे, ये समरकंद का निवासी थे। इन्होंने आत्मकथा लिखी है कौन सी? मलकुजात तैमूरी, ठीक है। उनके सेनापति का क्या नाम था? खिज्र खां। अब इनको सभी को याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। आपने एक लाइन याद रखनी है। देखो, आपको पहला तो पता ही होगा ना, फर्स्ट और एंड तो आपने वैसे ही याद रखने हैं। तो फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन से आपने क्या वर्ड याद रखना है? गली। गली मोहल्ले फिरना तू अब मुझे सिखा दे। कोई किसी को कह रहा है गली मोहल्ले में जैसे फिरते रहते हैं ना, गली मोहल्ले फिरना तू अब मुझे भी सिखा दे। तो गली से गयासुद्दीन तुगलक, मोहल्ले से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरना से फिरोज शाह, तू से तुगलक शाह जिसको गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं, अब से अबरबुक, मुझे महमूद शाह, सिखा से अलाउद्दीन सिकंदर शाह और ना से नसारुद्दीन मोहम्मद। इससे जो आपका जो तुगलक वंश कंप्लीट हो गया। एक बार हम क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। 94 ईयर्स तक इसका शासन आया, 1320 से 1398, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा है। फाउंडर हो गया आपके गयासुद्दीन तुगलक, जिनको हम गाजी मलक भी कहते हैं। इन्होंने जो है कुएँ और नहरों का निर्माण करवाने वाले फर्स्ट सुल्तान थे। नेक्स्ट हमने देखे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम क्या है? जूना खां या फिर अलूम खां। सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। इनके काल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था, ठीक है। इन्होंने राजधानी दिल्ली से देवगिरी की सांकेतिक मुद्रा इन्होंने जारी की थी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कृषि के विकास के लिए विभाग चलाया था, अमीर कोही, ठीक है। दक्षिण और उत्तर भारत को जो है इन्होंने एकीकरण का प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य भी इन्हीं का रहा है। फिर उन्होंने 2 नए साम्राज्यों की स्थापना की, और किनके द्वारा कब हुई ये पढ़ लिया हमने। फिर इनकी मृत्यु ठट्टा में हुई। फिर फिरोज शाह जी बैठे, जिनको उपाधि मिली है कासिर अमीर उल मोमनी, ठीक है। इनको सल्तनत का अकबर कहा जाता है, सल्तनत का अकबर, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर भी एक चीज़ देखी थी, दिल्ली का काजी किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का काजी। और ये आपने याद रखना है कि सल्तनत का अकबर किसे कहा गया? तो वो है फिरोज तुगलक। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, सबसे ज़्यादा नहरें इन्होंने निर्माण करवाई हैं। जजिया कर ब्राह्मणों पर भी इन्होंने लागू करवा दिया, दीवान खिरात, दारुल सफ़ा, हज यात्रा पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि तैमूर लंग किसके काल में आया? नसूरुद्दीन मोहम्मद के काल में। अब हम करते हैं इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अमीर कोही कृषि विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कृषि विभाग अमीर कोही, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत आया? यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या फिर नसूरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नसूरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किस शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? अभी आपको मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बताया है? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह, नसूरुद्दीन मोहम्मद या फिर नसरत शाह। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान बनने से पहले किसका नाम जूना खां था? पहले उनका नाम जूना खां था। जब वो सुल्तान बने थे, मतलब गद्दी पर बैठे थे, उत्तराधिकारी बने थे, तो उनका नाम जो है वो बदल कर रख दिया गया था। तो इसका सही आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऑप्शंस हैं ए गयासुद्दीन शाह, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी फिरोज शाह। मतलब किसका पहले का नाम जूना खां था। और ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।